सब सर, हम तो सबके साथ क्रिकेट खेलते हैं। अफगानिस्तान हमारी इतनी मार लगाता है, अभी भी हम जो है एयर स्ट्राइक करने की या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अफगानिस्तान पे, लेकिन क्रिकेट हम उनके साथ भी खेलते हैं। तो हम इसी तरीके से भारत के साथ भी क्रिकेट खेलने पहुंच गए। हालांकि भारत ने हमारे जो है वो एयर बेसिस उड़ा दिए, 11 जगह अटैक किया, उसके बाद कहाँ कहाँ सर हमारी कितनी बेइज्जती खराब की है उन्होंने कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन सर हमें मतलब जैसे कहते हैं हमारी कोई इंसल्ट होती ही नहीं। और वही वाली बात है ना सर, इंसल्ट उतनी ही होती है जितनी महसूस की जाए, हम महसूस ही नहीं करते। प्रॉब्लम ये है, वो बेचारे जो हैं वो आके अटैक करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं जी हाथ नहीं मिलाया। मैं तो कहती हूँ खेलना ही नहीं चाहिए था इस वक्त, जब तक दोनों कंट्रीज के बीच में जो इस वक्त वो रिसेंटली ना जो खेलने ना, क्लैशेस हुए ना हैं। भेजते टीम को, तो आप पाकिस्तान को भी तो तो बोलिए, एक मैच और होना है। हमारी अगर जरा सी भी हमें 4 आने की भी गैरत है तो हमें कहना चाहिए हम नहीं खेलेंगे। इसलिए कि उन्होंने ना हाथ मिलाया सर, उसके बाद हराया भी बुरी तरह से, फिर हम हमें बार बार वो कुछ ना कुछ हमारे ऊपर एलिगेशन भी लगाए चले जा रहे हैं। तो अगर हमें इतना बुरा लगा है उनका हाथ ना मिलाना, कि शेक हैंड नहीं किया, ऐसे ही निकल गए और हमें ये क्यों किया, अगला मैच आप लोग मना कर दीजिए नहीं खेलेंगे। इसलिए कि भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया था ना, हमने भारत पे अटैक थोड़ी किया था। वो जो पहलगाम का हुआ था उसको लेकर उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की गैरत जाग जानी चाहिए थी कि हम इनके साथ मैच नहीं खेलेंगे। एक टर्म सुनी होगी, क्रिकेट डिप्लोमेसी, ठीक है जी, कि क्रिकेट ब्रिंग्स अस क्लोजर। ठीक है, मोदी साहब को जारी बात है अच्छा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा सेपरेशन हो, लड़ाइयां हो, झगड़े हो, एक दूसरे से दूर रहें। कोई बात नहीं, वो करें अपना, हमें वो अपनी सियासत करें। जारी बात है उन्होंने फिर दोबारा वजीर आजम कैसे आना है ये करेंगे तो तो वो आएंगे ना। मैं लेकिन सिर्फ मैं तो सिर्फ इतना मैडम कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने प्रिंसिपल को समझा है कि पॉलिटिक्स जहां पे करनी होगी, जंग करनी होगी, वहां जंग करेंगे, जहां पे क्रिकेट खेलना होगा वहां क्रिकेट खेलेंगे। और उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सही फैसला किया है। हाँ, हमारी टीम बुरा खेली, हमारी टीम में पॉलिटिक्स है, हमारे प्लेयर्स अच्छे नहीं है, वो एक सेपरेट स्टोरी है। नहीं वो सर, सर रशिया और यूक्रेन ने भी हाथ नहीं मिलाया। मैंने कहीं पढ़ा था, कल ही पढ़ा था मैंने कहीं कि वो उन्होंने भी कोई स्पोर्ट्स तो उनकी एक यार थी वो। उन्होंने तो हजारों बंदे मार दिए हैं, 4 साल से वो एक्टिव लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी तो पोजीशन ही और है, हमारी तो पोजीशन और है। लेकिन हमने सर हम तो सबके साथ क्रिकेट खेलते हैं। अफगानिस्तान हमारी इतनी मार लगाता है, अभी भी हम जो है एयर स्ट्राइक करने की या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अफगानिस्तान पे, लेकिन क्रिकेट हम उनके साथ भी खेलते हैं। तो हम इसी तरीके से भारत के साथ भी क्रिकेट खेलने पहुंच गए। हालांकि भारत ने हमारे जो है वो एयर बेसिस उड़ा दिए, 11 जगह अटैक किया, उसके बाद कहाँ कहाँ सर हमारी कितनी बेइज्जती खराब की है उन्होंने कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन सर हमें मतलब जैसे कहते हैं हमारी कोई इंसल्ट होती ही नहीं। और वही वाली बात है ना सर, इंसल्ट उतनी ही होती है जितनी महसूस की जाए, हम महसूस ही नहीं करते। प्रॉब्लम ये है, वो बेचारे जो हैं वो आके अटैक करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं जी हाथ नहीं मिलाया। मैं तो कहती हूँ खेलना ही नहीं चाहिए था इस वक्त, जब तक दोनों कंट्रीज के बीच में जो इस वक्त वो रिसेंटली ना जो खेलने ना, क्लैशेस हुए ना हैं। भेजते टीम को, तो आप पाकिस्तान को भी तो तो मतलब बोलिए ना। तो जुड़ना चाहते हैं हम, नॉर्मल लोग हैं हम, अब नॉर्मल बिहेवियर नहीं करते, हम नॉर्मल रहते हैं, हम बेशक लड़ते हैं। अगर वो जंग मुसल्लत की ना हम पे, तो जंग का जवाब दे दिया। जब मैच खेलने का, अच्छा फिर दूसरी बात है ना मैडम, अगर नहीं करना ही बात तो ना करें। इधर हाई कमिश्नर है इंडिया का, अगर 50% स्टाफ किया है तो मतलब जो बाकी है उनको भी बंद कर दें। मतलब अगर कुछ नहीं करना, अगर फॉर एग्जांपल मिलिट्री अटैची ले गए, एयर अटैची, नेवल अटैची सब चले गए ना, तो ये डिप्लोमेट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो भी खत्म कर दें। या तो फिर फैसला करें ना, मेरी बात सुने, फैसला करें। टाइम उन्होंने लगता है ना। फैसला किया, मैं बताता हूँ, ईरान और अमेरिका को देखें। आपको पता है अमेरिका के इंटरेस्ट ईरान के अंदर कौन देखता है? स्विट्जरलैंड। जो स्विस एम्बेसी है इंडिया के तेहरान के अंदर, वो उनके इंटरेस्ट देखती है। तो इंडिया भी किसी मुल्क को, नेपाल को या किसी मुल्क को दे दे जी हमारा पाकिस्तान में मसला, नेपाल की एम्बेसी देखेगी, बात खत्म, झगड़ा खत्म। या तो इस लेवल पे जाए ना, उस लेवल पे भी नहीं जाते जी, बात भी करनी है जी, नहीं भी करनी, मैं तो कहता हूं बिल्कुल करें, लेकिन एक क्लियर कट फैसला लेना। सर अभी एक मैच और होना है। हमारी अगर जरा सी भी हमें 4 आने की भी गैरत है तो हमें कहना चाहिए हम नहीं खेलेंगे। इसलिए कि उन्होंने ना हाथ मिलाया सर, उसके बाद हराया भी बुरी तरह से, फिर हम हमें बार बार वो कुछ ना कुछ हमारे ऊपर एलिगेशन भी लगाए चले जा रहे हैं। तो अगर हमें इतना बुरा लगा है उनका हाथ ना मिलाना, कि शेक हैंड नहीं किया, ऐसे ही निकल गए और हमें ये क्यों किया, अगला मैच आप लोग मना कर दीजिए नहीं खेलेंगे। इसलिए कि भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया था ना, हमने भारत पे अटैक थोड़ी किया था। वो जो पहलगाम का हुआ था उसको लेकर उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की गैरत जाग जानी चाहिए थी कि हम इनके साथ मैच नहीं खेलेंगे।
हुआ था उसको लेकर उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किया, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की गैरत जाग जानी चाहिए थी कि हम इनके साथ मैच नहीं खेलेंगे भाई। इन्होंने आके हमारे इतने सारे एयर बेसेस उड़ा दिए, इन्होंने मसूद अजहर का घर सारा तबाह कर दिया। ये हमें बोलना चाहिए था ना सर। हम उस वक्त अच्छा आप क्या चाह रहे कि उधर अटैक होते रहे और इधर से वो हमारे ऊपर अटैक करते रहे और साइड में लोग खेलते रहे? मतलब ये कोई मोहल्ले की आंटियां हैं जिनके जो आपस में लड़ती हैं, बच्चे से कहती है जो बेटा तुम लोग बाहर खेलो जाकर, तो आंटियां जो लड़ रही होती है टकड़क टकड़क पाकिस्तान हिंदुस्तान में। आप कोई वो वाली चीज बता रहे हो? मोदी साहब ने आपका वीलॉग देखना बंद कर देना। मोदी साहब पे मैंने मोदी जी को नहीं बोला है। नहीं, आप मोदी साहब को कह रही हैं कि भाई ये तुम लोग क्या, तुमने मैच खिला दिया इंडिया की टीम को पाकिस्तान का, आप मोदी साहब पे तनकीद कर रही हैं। सोच ले, मैं दोनों पर तनकीद कर रही हूँ। आई एम गिविंग यू अ चांस टू रीथिंक। ये जो आप बात कर रही हैं ये इंडिया का ऑपोजिशन, ये तो मैं कह रहा जो आप बात कर रही हैं। सोच ले, मोदी साहब को बुरा लग गया सर, तो मोदी साहब इतने बड़ी पर्सनैलिटी है। अरे सर आप मुझे कहाँ, मैं ऐसे जाहिल सी, मुझे कहाँ आप अवैसी साहब के साथ मिला रहे हो? इतने काबिल आदमी कि मतलब उनकी जितनी काबिलियत मुझ में होती तो मैंने तो सही में जैसे कहते हैं ना पता नहीं क्या कर देना था। लेकिन बात सारी ये कि तो सीमा साहब मैं आपके साथ बैठी होती मैंने कहा मैं कुछ कर दूं ना काफी देर से आप जो है ना मोदी साहब को नाराज आपने कर दिया। चलो नहीं, मैं खुद मोदी साहब से नाराज हूँ। मैं खुद मोदी जी का फोन नहीं उठाऊंगी करेंगे तो। ये क्या बात हुई है भाई? बोला ये आपने कब से फोन पर राब्ता बताया? मैं बताया नहीं कि आप मोदी साहब से इसीलिए व्हाट्सएप पे इन टच है। नहीं बिल्कुल, मैं आप नहीं बताया था, सिर्फ मेरे ही व्लॉग देखते हैं और मेरा ही फोन उठाते हैं। लेकिन सर बात सारी ये है कि नहीं होना चाहिए था, इंडियन गवर्नमेंट को भी रोकना चाहिए था। सब लोग खिलाड़ियों को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन लोगों को चाहिए कि गवर्नमेंट को भी तो बोले कि भाई गवर्नमेंट ने क्यों जाने दिया इन लोगों को खेलने के लिए पाकिस्तान से। और पाकिस्तान की गैरत को क्या हुआ सर? इतना हमारी जिसे कहते हैं ना बैंड बजा के गए भारत से आके यहाँ पे अटैक करके, और हम उनके साथ खेलने पहुंच गए। गलत है, नहीं होना चाहिए था। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। देखिए पाकिस्तानियों के अंदर तो खुशी है कि हमने उनका 50-50 मिलियन डॉलर का जहाज गिराया हुआ है, ठीक है, हमने $1 अरब का S-400 उनका तबाह किया है, तो वो कहते हैं कि हम तो इस खुशी में, इस नशे में हैं। अब तो एयरफोर्स वाले कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि हमें यहाँ भेज दो यार, जहाज भी हमने गिराने और मैच भी लगता है हम ही ने तुम्हारे बिहाफ पे खेलना है। क्रिकेट टीम को कल रात से सुना है एडवाइस आ रही है कि ये आपके वो है ना, वो इंडिया की कौन सी मूवी है, ये तुम्हारे तुमसे ना हो पाएगा बेटा, ठीक है। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कह रही है बेटा ये तुमसे ना हो पाएगा, ये हमें ही करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये मैडम आपने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया मोदी साहब पे तनकीद का कि टीम को भेजा क्यों, जब पाकिस्तान ने जहाज गिराए हैं तो टीम को भेजा क्यों। तो ये तो आप असदुद्दीन अवैसी, प्रियंका, कांग्रेस, इंडियन मीडिया सबके साथ मिलके आपने मोदी साहब पे जो आज आपने किया है ना, ये नहीं मैं तो कर रही नहीं, मैं तनकीद करती हूँ। अगर मुझे सही लगे तो हर एक में तनकीद करती हूँ। बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था अपनी टीम को, कहना चाहिए था पाकिस्तान के साथ मत खेलें जब तक के टर्म्स ठीक ना हो, बातचीत शुरू ना हो, पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट्स आपस में बात ना करें उस वक्त तक। ये कौन सी बात है कि एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं कि जी हम अटैक करेंगे, इधर से हम कह रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद हम क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए था। ये और बात है कि हमारे वाले सर बहुत ही ख्वारी के साथ आ रहे हैं, और उसके बाद आप अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बजाय इसके कि मोहसिन नकवी को चाहिए था कि वो रिजाइन करते कि जी पीसीबी के चेयरमैन के तौर पे उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए था। एक तो बेचारे एक ही तनख्वाह में आपने कहाँ उनको लगा रखा है। मतलब वो होम मिनिस्टर भी हैं, वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तरह से अपने आप को प्राइम मिनिस्टर भी समझते हैं। उनको फौरन रिजाइन कर देना चाहिए, और अगर उन्हें रेजिग्नेशन लिखना नहीं आता तो आप उन्हें मेरा नंबर दिएगा, मैं उनको रेजिग्नेशन लिखना बता दूंगी या भेज दूंगी बनाकर। तो उन्हें सबसे पहले निकल जाना चाहिए पीसीबी की चेयरमैनशिप छोड़कर, और उसके बाद ही पाकिस्तान की टीम जो है वो अगर ये टैलेंट पे रखेंगे बजाय इसके पर्ची पे, तभी कुछ होगा। वरना सर वही हाल होगा जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का हुआ है कि वहां पर आप तो जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकती। देखिए मैं तो देखें डॉक्टर साहब आप वहां पे जा सकती हैं, डॉक्टर नहीं हूँ सर। मैडम आप जिस तरह की बातें कर रही हैं डॉक्टर ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। तो मैडम मैं तो ये सिर्फ इतना ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा खुदारा देख लें, इस चीज़ को समझ लें और ये कर लें, ऐसे ना करें कि आपको जो भारत और पाकिस्तान को बैठना चाहिए था। अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने कंप्लेन की है और पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये फ़ौज को डिस्कस करना। अब सुबह
पाकिस्तान का कैप्टन आएगा, वो कहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, अल्लाह इज वेरी काइंड, और जनरल आसिम मुनीर का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ऑपरेशन हक में इंडिया को इतने जहाज गिराए नहीं उनके। सर, वो तो तब कहेगा ना जब वो जीतेगा ही नहीं, तो उसने कहना क्या है। इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक माइक मिलने से है, सुने मेरी बात, हाँ ठीक है, इसका ताल्लुक जीतने हारने से, इसका ताल्लुक होता है नैरेटिव बनाना। सर वो सिर्फ जाएगा और क्योंकि हार चुका होगा तो उसने कहना है बेटर लक नेक्स्ट टाइम और निकल जाना है। नहीं, सुने सुने सुने, अगर होगा क्या कि अगला मैच होगा तो वो जो भी मैच, अभी पाकिस्तान मैच तो जीता है ना, तो जीत को डेडिकेट ही करना होता है ना, तो वो डेडिकेट कर देगा, दिस विक्ट्री इज डेडिकेटेड टू ऑल द विक्टिम्स, दिस विक्ट्री इज डेडिकेटेड टू द पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स एंड पाकिस्तान आर्मी। एग्जैक्टली, क्योंकि सर उसको रखा भी तो टीम में इन्हीं लोगों ने होगा ना। आजकल तो आपको पता है क्रिकेट टीम से लेकर टीवी चैनल तक सब जगह जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट करती है। पहले की तरह किसी को टैलेंट पे तो लिया नहीं जाता, तो उसको तो चाहिए कि वो शुक्रिया अदा करे, इवन हारने के बाद भी शुक्रिया अदा करे पाकिस्तान मिलिट्री का कि उन्होंने इन लोगों को खेलने के लिए भेजा, जहां पे ये जाके बैंड बजवा के वापस आए हैं, और वो भी इतनी बुरी तरह से। लेकिन सर अपनी बात भी मानिए कि अभी जब तक टर्म्स ठीक ना हो जाए, दोनों कंट्रीज के बातचीत ना हो, तब तक जो है वो क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। ये तो आप भारत को कह रही हैं, पाकिस्तान का तो सीधा सीधा फार्मूला है कि हमने खेलनी है बेशक जो मर्जी हो। मैं पाकिस्तान को कह रही हूँ सर, पाकिस्तान को भी कह रही हूँ, वो खेलना चाहता है, वो कह रहे हैं कि हम नहीं खेलना चाहते, हमें नहीं खेलना चाहिए, आप जबरदस्ती थी खेलेंगे। सर उनका सोशल मीडिया भरा पड़ा है, जाके देखिए, सब यही बात कर रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए था। सिर्फ जे शाह एक बंदा कह दे मैच नहीं होना चाहिए तो मैच नहीं होगा। उन्होंने फैसला किया था पाकिस्तान नहीं आना तो नहीं आए, तो अब वो फैसला करें कि मैच नहीं खेलना तो मैच नहीं होगा। मैडम इसमें कुछ दो वो चीज तो आप अपनी हार छुपाने के लिए बार बार हाथ मिलाने का या शेक हैंड की बात कर रहे हैं, उसके बजाय ये बताइए ना कि आपके खिलाड़ी इतने बुरी तरीके से क्यों आ रहे। मैं तो अब बाकी तो चीजें, मैच जीत हार होती रहती है, लेकिन हाँ, अगर हम हार जाएं तो जीत हार होती रहती है, और अगर हम जीत जाएं तो जी हमने जो है ना बड़ी फतह पा ली है और मोमिन बन जाते हैं हम कहते हैं जी उम्मा ने हरा दिया। वो जो शेख रशीद साहब ने क्या कहा था कि जब मैच जीत गए थे तो इस्लाम की फतह है, हाँ इस्लाम की फतह है, तो इस्लाम की फतह हो जाती है, और अगर हम हार जाए तो होती जीत हार तो होती रहती है। सर इतने दोगले लोग हैं हम लोग। नहीं आप ही होंगे मैडम, मैं तो नहीं, शेख रशीद को कहें, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन सीधी सी बात है, मैं तो इतना कहूंगा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही होता है, बेशक जो मर्जी हो हाथ मिलाना चाहिए। लेकिन शायद मोदी साहब ने कैप्टन को फोन किया होगा कि शंघाई में मैंने भी शहबाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाया था, तुमने भी नहीं मिलाना है उधर, ठीक है। तो वो बेचारे क्रिकेटर हैं, जो उनको कहा जाता है इंडियन क्रिकेटर को, वो उनके अंदर वो सेल डालते हैं, आप चाह रहे हैं कि आप लोग कुछ भी ना करें, आप लोग चाह रहे हैं सर, आप लोग चाह रहे हैं आपकी तरफ से कोई एफर्ट न की जाए, आपकी तरफ से कुछ भी ना हो, ना आप हाफिज सईद को अरेस्ट करें, ना मसूद अजहर का कुछ करें, ना बाकी चीजों में जो नॉन स्टेट एक्टर जो एक्चुअली स्टेट एक्टर होते हैं, ना आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई करें, और उसके बाद भारत आए आपके साथ क्रिकेट खेले, हाथ भी मिलाए, गले भी मिले, जादू की झप्पियां भी दे, मतलब हर चीज आपकी मर्जी से थोड़ी होगी। मैडम देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता, मुझे इस चीज का नहीं समझ। मुझे सिर्फ एक चीज की समझ है, और वो ये है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है कि मैच के बाद हाथ मिलाते हैं, और दूसरा स्पोर्ट्स के अंदर सियासत और सिक्योरिटी और इन चीज़ों को नहीं लेके आते। मेरा ख्याल है ये गलत हुआ। तो मैडम आपने आज मोदी साहब को नाराज कर दिया है, उनको ये कहा कि तुम्हें पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहिए। अब पता नहीं रात को जब उनके स्टाफ ने उनको ये आपका इंटरव्यू देना है तो उधर तमाशा लग जाना है। हो सकता है मोदी साहब आपको जो है ना वो गुस्से वाला मैसेज भेजें कि आरजू मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप एक ही मेरी आखिरी उम्मीद थी पाकिस्तान में कि मेरे साथ खड़ी हुई है, तो ये जो है ना ये आपने अच्छा नहीं किया। पहले ही इंडियन अपोजिशन मेरे खिलाफ है, आप तो मेरे साथ खड़ी रहती। तो देखते हैं मैडम क्या होता है। और लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही था, हाथ मिलाएं। ये सियासत स्पोर्ट्स के अंदर ना लेके आए। ये आपको नहीं सर, ये अटैक जब तक चलते रहेंगे ये सियासत में आएगी तो आ जाएगी बीजेपी की, लेकिन दरारें डाल देगी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। अजीब किस्म का एक जो मतलब हम ना सुधरे, हम किसी तरीके का कोई ऐसा काम ना करें जिससे अगले को लगे कि अब हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अब हमें सच में उनके साथ बात करनी है। लेकिन हम सर हाथ मिलाने की बात नहीं हो रही, तो किस चीज की बात हो रही है? सर बात ये हो रही है कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो टेंशन चल रही है, जब तक वो कम नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं कहता हूँ उसके बदले फिर ये सारे तलकात खत्म कर दें, आना जाना बंद कर दें। अगर पानी बंद कर दिया है,
ट्रीटीज बंद कर दी, हाई कमीशन भी बंद करें, सारा कुछ ही बंद कर दें, ओके क्लोज, वी आर गोइंग बैक। नेपाल इंडिया के मामला पाकिस्तान में देखेगा, यहाँ तो फिर ऐसे करे ना, एक ही हौच पौच और ये बीच में रखा हुआ है, इतना को करना है इतना नहीं करना, ये तो फिर मैडम पूरा मजा तो आया ना। ये तो आप समझाएं मोदी साहब को जो है। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।